बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द सेकंड सेशन ऑफ द प्रोनाउन। विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम जो प्रोनाउन के रूल्स पढ़ेंगे उनको साथ साथ में विद प्रैक्टिस विद एग्जांपल उनकी प्रैक्टिस भी करते चले जाएंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं जी कि मैनरिज्म एंड प्रोनाउन। मैनर जैसे आपको पता है कि गुड मैनर्स भी होते हैं और बैड मैनर्स भी होते हैं। तो प्रोनाउन में जब हम इनको यूज़ करते हैं तो हमने ये एक चीज़ देखनी होती है कि फॉलो हम ये करते हैं कि अगर तो हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे मैनर की बात कर रहे हैं, तो इट इज़ कर्टिसी मैटर दैट आप अपने आप को बाद में रखेंगे, नेक्स्ट पर्सन को जो है वो फर्स्ट पे रखेंगे। जैसे एग्जांपल में देखें, दिस हाउस इज़ फॉर यू एंड मी, तो यहाँ पे यू पहले आएगा और मी बाद में आएगा। ठीक है, इसी तरह कोई भी हम अच्छा काम करते हैं तो हम अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनेंगे, यानी हम अपने आप को पहले नहीं रखेंगे। हम क्या करेंगे, हम अपने आप को बाद में रखेंगे, सेकंड पर्सन को पहले, देन थर्ड पर्सन, देन एट द एंड हम अपने आप को कंसिडर करेंगे उसमें, और ये हम यू ही एंड आई की स्कीम को फॉलो करेंगे, राइट। इसी तरह जो बैड मैनर्स होते हैं, यानी अगर फॉर एग्जांपल कोई गलती हो जाती है, कोई ऐसा काम हो जाता है कि जो कि एक्नॉलेजेबल नहीं है या गुड नहीं है, तो हम उसको कैसे करेंगे, हमने उसमें अपने आप को फर्स्ट पे रखना है, देन सेकंड पर्सन एंड देन थर्ड पर्सन। ठीक है, जैसे देखेंगे आप एग्जांपल में, आई एंड यू आर पनिश फॉर बीइंग लेट। अब चूंकि हमें पनिशमेंट मिली है, तो जो पनिशमेंट मिली है तो हम कभी भी दूसरे बंदे का नाम पहले नहीं लेंगे, हम अपने आप से स्टार्ट करेंगे। यानी जब भी हम किसी बुरी चीज़ की बात कर रहे हैं, बुराई की बात कर रहे हैं, तो हमने अपने आप को फर्स्ट पे रखना है एंड अदर्स को बाद में रखेंगे। इसी तरह अगर हम फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन इकट्ठे आ जाते हैं तब भी हमने यही स्कीम फॉलो करनी है। हम आई को पहले रखेंगे, देन यू आएगा, देन शी आएगा। ठीक है, तो मैं रिपीट करती हूँ, गुड मैनर्स एंड बैड मैनर्स। गुड मैनर्स में क्या होगा कि हम अपने आप को बाद में रखेंगे, अदर पर्सन को फर्स्ट पे रखेंगे। बैड मैनर्स में क्या होगा, अपने आप को फर्स्ट पे रखेंगे और बकाया को हम सेकंड और थर्ड पोजीशन पे ले जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है कंजक्शन और प्रोनाउन। इनको हम कैसे इंटरलिंक करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि हम कंजक्शन यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है या प्लूरल यूज़ करना है। तो ऐसी सिचुएशन में देखेंगे, जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, रीमा एंड मीरा आर द फिल्म एक्ट्रेसेस। अब देखें यहाँ कंजक्शन कौन सी यूज़ की गई है, एंड। तो जब एंड कंजक्शन यूज़ की गई है तो इसका मतलब ये कि हम प्लूरल जो है वो वर्ब यूज़ करेंगे। ठीक है, इसी तरह अगर हम कोई प्रोनाउन भी ऐसे यूज़ कर लेते हैं जिनको एंड के साथ जोड़ा जाता है तो हम फिर प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। ठीक है, मैं स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ती हूँ। अब देखिए, प्लूरल वर्ब इज यूज्ड व्हेन टू और मोर नाउन्स और प्रोनाउंस आर जॉइंड टुगेदर विद एंड। यानी अगर हम दो प्रोनाउंस को एंड के साथ जोड़ते हैं या दो नाउन्स को एंड के साथ जोड़ेंगे तो फिर हम कौन सा यूज़ करेंगे वर्ब, हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। ठीक है, लाइक आर। सेकेंड एग्जाम्पल में भी देखें, अली एंड अफनान आर गुड स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे भी क्योंकि टू हैं और उनको एंड से ज्वाइन किया गया है तो हम यहाँ पे आर यूज़ करेंगे और प्लूरल वर्ब होगा। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यानी रूल है, बट व्हेन दे फोकस ऑन द सेम पर्सन सिंगल वर्ब वुड बी यूज्ड। यानी दो लोग तो यूज़ हो रहे हैं, आई मीन दो लोग तो आइडेंटिफाई हो रहे हैं और दरमियान में एंड भी आ रहा है, लेकिन अगर तो वो दोनों पर्सन या जिनका नेम यहाँ लिया गया है या जिनका यहाँ जिक्र किया गया, अगर वो एक ही पर्सन को रेफर कर रहे हैं या एक ही डेजिग्नेशन को रेफर कर रहे हैं तो हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यहाँ यूज़ करेंगे। जस्ट लाइक दिस, द वाइस प्रिंसिपल एंड एचआर मैनेजर। यानी यहाँ वाइस प्रिंसिपल और एचआर मैनेजर एक ही बंदा है, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। द वाइस प्रिंसिपल एंड एचआर मैनेजर इज नेग्लिजेंट ऑफ हिज मिस्टेक। ठीक है, द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर इज एब्सेंट टुडे। यहाँ पे भी एंड तो लगाया है बट सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर जो है वो एक ही बंदा है, एक ही डेजिग्नेशन को शो कर रहे हैं। ठीक है, यानी एक ही बंदे ने दो डेजिग्नेशन ली हुई है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। क्लियर?
नेक्स्ट देखें, ऑन द कंट्रेरी यूज सब्जेक्टिव केस व्हेन कंजक्शन देन इज यूज्ड। अभी हमने जो पढ़ा, हमने पढ़ा था कंजक्शन एंड के बारे में, यानी एंड अगर आएगा तो फिर दो केसेस हमने पढ़े हैं। एक केस हमने ये पढ़ा कि हम अगर दरमियान में एंड आ जाता है और दोनों डिफरेंट लोग हैं तो हम प्लूरल यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब को। अगर दरमियान में एंड आता है और डेजिग्नेशन एक ही रेफ़र की जा रही है, या सॉरी डिफरेंट डेजिग्नेशन है लेकिन पर्सन एक ही है, तो फिर हम जो है वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। अब सवाल उठता है कि अगर एंड की बजाय यहाँ पे आ जाती है हमारे पास कंजक्शन देन, तो फिर क्या करेंगे? अगर देन आ जाता है तो देन के फ़ौरन बाद जो प्रोनाउन यूज़ होगा वो हमारा सब्जेक्टिव केस यूज़ होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप आई को देख लें, यानी ये नहीं होगा ही इज़ टॉलर देन मी, ये गलत है, ही इज़ टॉलर देन आई। इसी तरह नीचे सेंटेंस देखें, मदर लव्स यू मोर देन ही, तो यहाँ मोर देन हिम नहीं आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा लास्ट सेशन में जब हमने केसेस पढ़े तो हमने पढ़ा कि ऑब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्टिव केस यूज़ होता है प्रोनाउन का। तो यहाँ पे हम नॉर्मली ऑब्जेक्ट हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि जहाँ सेंटेंस एंड हो रहा है तो वो जो लास्ट वर्ड आ रहा है वो ऑब्जेक्ट है, तो उसकी जगह पे हिम आएगा। लेकिन अगर आपकी कंजक्शन देन है तो फिर हिम नहीं आएगा, फिर हम उसका सब्जेक्टिव केस ही यूज़ करेंगे जैसे हमने ही यूज़ किया है। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी यूज़ हो रही है वो है ईदर और नीदर नॉर, यानी ये अगर आ जाते हैं सेंटेंस में तो फिर हम कैसे उसको जस्टिफाई करेंगे। आप देखें, यूज सिंगुलर वर्ब विद ईदर और नीदर नॉर, यानी अगर किसी सेंटेंस में ये आ जाते हैं तो हमने जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है वो हमने क्या यूज़ करना है, सिंगुलर यूज़ करना है। ठीक है, आप देखें फॉर एग्जाम्पल, नेदर हेरा नॉर इकरा हैज़ डन देयर वर्क। लेकिन जो एक चीज़ यहाँ नोट करने वाली है कि ये तो डिसाइड हो गया कि हम जो हेल्पिंग वर्ब है वो लगाएंगे हम सिंगुलर, बट जो प्रोनाउन आएगा, ठीक है, वो प्रोनाउन यहाँ पे प्लूरल आएगा। नेदर हेरा नॉर इकरा हैज़ डन देयर वर्क, यानी दोनों हेरा और इकरा में से किसी ने काम नहीं किया। ठीक है, अपना काम नहीं किया। इसके बाद है जी ईदर अली और अरसम वॉज एब्सेंट। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने क्या लगाया है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, यानी अगर नीदर नॉर आ जाए सेंटेंस में, ईदर और आ जाए, दोनों सूरत हाल में हम हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिंगुलर यूज़ करेंगे। और अगर फॉर एग्जांपल हम जो है दो सेंटेंसेस को हम जोड़ देते हैं, या यूं कह लें कि एक नाउन या प्रोनाउन जो है वो सिंगुलर है, दूसरा नाउन या प्रोनाउन जो है वो प्लूरल है, तो अगर हम उनको और से या नॉर से जोड़ देते हैं तो फिर हमने जो प्रोनाउन यूज़ करना है वो हमेशा हम प्लूरल प्रोनाउन यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ईदर द प्रिंसिपल और हिज असिस्टेंट्स। आप देखें, प्रिंसिपल क्या है, एक है, ठीक है, जबकि असिस्टेंट्स ज़्यादा है, तो एक हमारे पास क्या हो गया, एक हमारे पास प्लूरल नाउन है या प्रोनाउन है, और दूसरा हमारे पास क्या है, सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन है। ऐसी सूरत हाल में हमने जो प्रोनाउन यूज करना है तो वो हम प्लूरल यूज करेंगे। आगे एक्सरसाइज आ गई है, और एक्सरसाइज में अगेन जो रूल आपको बताए गए हैं ये उसकी प्रैक्टिस है। लुक केयरफुली एट द सेंटेंसेस एंड ट्राई टू फाइंड आउट द मिस्टेक्स। तो पहला है जी, ही यू एंड आई आर मेकिंग लेम एक्सक्यूजेस। अब मैंने जैसे गुड और बैड मैनर्स के बारे में बताया, तो आप ये देखेंगे कि बैड मैनर्स हैं तो आपने आई को फर्स्ट रखना है। ठीक है, इसी तरह आगे देख लें, शी इज़ वेरी क्लेवर देन आई, तो वेरी क्लेवर देन आई, तो इसमें भी आपने जो है वो देखना है क्या इसमें सेंटेंस में कोई करेक्शन होने वाली है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर तो ये बिल्कुल ठीक है। और आपने ये देखना है कि कंजक्शन कौन सी यूज़ की जाती है सेंटेंस में, एंड यूज़ की जाती है या देन यूज़ की जाती है, दोनों के लिए रूल डिफरेंट है। आप होप्स हो कि आप इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। नंबर 3, यू एज वेल एज आई एम गोइंग देयर। तो यहाँ पे भी आपने, क्योंकि यू के साथ एज वेल एज आ गया है, आई और दो यहाँ पे प्रोनाउन यूज़ हो रहे हैं, तो आप देखेंगे
कि यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे क्या यहाँ एम आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। नन ऑफ दीज टू मैन इज ब्लाइंड, ये भी आपने यहाँ पे फोकस करना है। देखें नन ऑफ दीज टू मैन, तो दीज टू मैन यहाँ पे नाउन आगे है, तो आपने देखना है कि इसके साथ हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे या प्लूरल यूज करेंगे। दोज हु वर्क हार्ड दे विल पास। अच्छा, ये जो है ये नॉर्मली ऐसे सेंटेंस जो हैं वो वर्ब की करेक्शन में भी आ जाते हैं, तो आप इसमें ये प्रोनाउन की करेक्शन में आया तो आप इसको प्रोनाउन के हवाले से देखेंगे कि क्या ये ठीक है या नहीं है। द मैटर इज बिटवीन ही एंड आई। तो ये बेटा कुछ सेंटेंसेस हैं जो आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़े गए हैं, तो आप इनको देखेंगे और इनको सॉल्यूशन की तरफ लेकर आएंगे। होप सो कि आपको आज का सेशन भी बड़ा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। जो लास्ट एक्सरसाइज है उसको ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। तो आई विल वेट फॉर योर रिस्पॉन्स। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।